हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल ड्रीम्स कुन्नू। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी और उसमें हमने 2 चैप्टर देख लिए थे। आज हम तीसरा चैप्टर है वो करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर और देखते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए, हमारी जो रीड की पहली यूनिट है वो है सिंधु घाटी सभ्यता और इसी चैप्टर के माध्यम से हमारा सिलेबस कवर हो रहा है। तो इस चैप्टर को आप बहुत ही गौर से देखिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो और अच्छी बात है, अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो क्वेश्चन आंसर ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से पूरी संभावना बनती है क्वेश्चन आने की। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता स्थलों में कहाँ पर विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से कहाँ पर विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगर कितने भागों में विभाजित था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता इसकी जब खोज हुई थी उस समय पंजाब में रेलवे लाइन का क्या हो रहा था? विकास हो रहा था। उस समय लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे कोई सभ्यता है। 80 साल पहले जब इस सभ्यता के बारे में पता चला तब इस सभ्यता की खोज हुई और उसमें इस सभ्यता के कितने भाग प्राप्त हुए? तो स्टूडेंट 2 भाग। कितने भाग प्राप्त हुए? 2 भाग। एक था पश्चिमी और एक था पूर्वी भाग। देखिए, पश्चिमी भाग है वो छोटा था, यानी नगर दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, और जो पूर्वी हिस्सा था यानी उसको क्या कहा गया? निचला नगर। तो आप ये बात याद रखिएगा कि कितने भागों में था? 2 भागों में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी का सर्वप्रथम खोजा गया नगर। तो देखिए, सिंधु घाटी का सबसे पहले खोजा गया नगर था हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। और इसी नगर यानी हड़प्पा सभ्यता को इसीलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसका पहला स्थल था वो था हड़प्पा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा पूरा स्थल के मिलने के बाद वाले स्थलों को क्या नाम दिया गया? देखिए, अभी मैंने आपको बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता जो हड़प्पा है स्थल, इसके बाद जितने भी स्थल मिले उनको नाम दिया हड़प्पाकालीन यानी हड़प्पा स्थल। हड़प्पा नामक पूरा स्थल वर्तमान में कहाँ है? देखिए स्टूडेंट, वर्तमान में ये स्थल पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। रेलवे लाइन बिछाते वक्त कौन से पूरा स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो इस चैप्टर की शुरुआत जब होती है तो इसी बात से होती है कि एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पंजाब में और वहाँ पर कुछ ईंटें प्राप्त हुई। पहले लोगों को ये पता नहीं था यहाँ पे कोई सभ्यता है, लेकिन बाद में जब दोबारा खुदाई हुई तो पता चला कि यहाँ पे कोई पुरानी सभ्यता थी। तो रेलवे लाइन बिछाते वक्त जो पूरा स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए वो किसके थे? हड़प्पा के। किसके थे? हड़प्पा सभ्यता के। आगे बढ़ते हैं। 1856 में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किसने किया? तो देखिए, 1856 में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इसका कार्य किया था विलियम बर्टन और जॉन बर्टन ने, यानी बर्टन बंधुओं ने 1856 में रेलवे लाइन बिछाने का क्या किया था? कार्य किया था। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा टीले को सर्वप्रथम किसने देखा था? हड़प्पा जो टीला है उसको सर्वप्रथम किसने देखा था? तो हड़प्पा टीले को सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने देखा था। किसने देखा था? चार्ल्स मेसन ने। किस स्थल के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन होता है? कौन सा ऐसा स्थल था जिसके लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है? हमने पीछे वाले वीडियो में देखा था कि जो मेहरगढ़ है वहाँ से हमें एक मृतक के साथ बकरी दफनाने के साक्ष्य मिले थे। मेहरगढ़ वासी ये मानते थे कि मृत्यु के बाद भी क्या होता है? जीवन होता है। हड़प्पा सभ्यता में मोहर छाप को क्या कहा जाता था? देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर छाप है उसको क्या कहा जाता था? मोहरबंदी। क्या कहा जाता था? मोहरबंदी। लोथल नगर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, जो लोथल नगर है वो कौन से राज्य में है? तो वो गुजरात में है। गुजरात के नगरों की ट्रिक अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैंने बताई है कि किस ट्रिक के माध्यम से आप गुजरात के जो नगर हैं उनको याद कर सकते हैं, और वो ट्रिक थी लो दौड़ो रंग देखो गुजरात रो। इस ट्रिक के माध्यम से आप सारे सब जो लोथल यानी गुजरात के जितने भी स्थल हैं उनको देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी फसलें उगाते थे? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं
उनमें गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, इन सब फसलों के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा स्थल के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे? देखिए, हड़प्पा के जो स्थल हैं वहाँ से सोने के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वो आयात कहाँ से करते थे? सोना आता कहाँ से था? तो कर्नाटक से। कहाँ से आता था? कर्नाटक से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं? देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें एक स्थल ऐसा है जिससे गोदीवाड़ा और या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो वो स्थल कौन सा है? वो है लोथल। कौन सा स्थल है? लोथल। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल धोलावीरा। धोलावीरा स्थल हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट कि ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। ये धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। हड़प्पाकालीन नगर 2 भागों में विभाजित थे। कितने भागों में थे? 2 भागों में। मैंने आपको पीछे बताया था। एक नगर 3 भागों में विभाजित था। देखिए, हड़प्पा से जितने भी स्थल मिले थे वो 2 ही भागों में विभाजित थे, किंतु एक नगर ऐसा प्राप्त हुआ है जो 3 भागों में विभाजित था। कौन सा था? तो धोलावीरा। किस काल में शंख और पत्थर प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे तथा फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था? तो वो था हड़प्पा काल। देखिए, फ्योन्स एक पत्थर था और इसको बनाया जाता था, जबकि शंख और पत्थर प्राकृतिक रूप से मिले थे। सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। तो स्टूडेंट, आपसे ये पूछा गया है कि किस स्थल से सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार का विशेष महत्व था। देखिए, मोहनजोदड़ो से हमें एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, तो उसका विशेष महत्व था, यानी किस काम के लिए ये जो स्नानागार है इसका विशेष रूप से प्रयोग होता था? तो धार्मिक उत्सवों एवं सामूहिक स्नान के लिए। हड़प्पाकालीन मनके बनाए जाते थे। देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा काल में जो मनके बनाए जाते थे उनमें पत्थर का प्रयोग किया जाता था, तो कार्नेलियन पत्थर प्रयोग में लिया जाता था। देखिए स्टूडेंट, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन आंसर ज़्यादा बनेंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।